नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 389 या पार्ट नंबर 388 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 21 लिखा हो रहा है, यहाँ पर 24 हो रहा है, 24 लिए 33 हो रहा है, 33 लिए यहाँ पर 48 हो रहा है, 48 लिए 69 हो रहा है, 69 से यहाँ पर 96 हो रहा है, 96 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 21 लेकर लिख रहे हैं, 24 लिख रहा है, यानी 21 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे 24 आ जाएगा, और 24 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 33 लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो 24 में अगर यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और 33 लेकर लिख रहे हैं 48 लिख रहे हैं, तो 33 में अगर यहाँ पर 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और 48 लेकर लिख रहे हैं 69 लिख रहे हैं, तो 48 में क्या करते हैं यहाँ पर 21 को जोड़ देंगे किस जगह 69 यानी 69 आ जाएगा, और 69 से क्या लिख रहे हैं 96 लिख रहे हैं, तो 69 में क्या करते हैं यहाँ पर 27 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 27 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, तो 96 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये 3 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो 3 देखिए 3 से नहीं 9 हो रहा है ना, तो 3 में अगर 6 को जोड़ देंगे 9 आ गया, 9 से क्या लिख रहे हैं 15 हो रहा है, तो 9 में 6 को जोड़ देंगे 15 आ जाएगा, और 15 से क्या लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं, तो 15 में भी 6 को जोड़ देंगे 21 हो गया, और 21 लेकर लिख रहे हैं 27 लिख रहे हैं, तो 21 में भी 6 को जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, तो 27 में भी क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे, जब 27 में 6 को जोड़ देंगे तो 30 और 3 33, यहाँ पर कितना आ गया 33 आ गया। अब 33 को क्या करेंगे 96 में जोड़ेंगे, जब 33 को 96 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 3 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, ये 12 आ गया, यानी 100 कितना गया 29 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 129 भरा जाएगा। तो 129 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर देखिए 27 जो है ना यहाँ पर 16 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 125 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 27 लेकर लिख रहे हैं, यानी 16 हो रहा है। ठीक है, 27 लेख कैसे समेत है 16 से, तो 125 लेख कैसे समेत होगा। देखिए इनको अगर मान लीजिए क्या करते हैं 27 लिख रहे हैं, अगर 27 में करते हैं 11 को माइनस कर लेंगे कितना देगा 16 आ जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर 125 में से भी क्या करेंगे 11 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे, ये 4 बच गया, 2 में से 1 घटाएंगे 100 कितना रहा है 14 रहा है। 114 देखिए किस ऑप्शन दिया है नहीं दिया है, इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस संख्या को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए एक क्यू और स्क्वायर या क्यू के लगभग भी दिख रहा है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 3 देखते हैं। ठीक है, यानी 3 का क्या करते हैं, यहाँ पर 3 का क्यू करेंगे तो तितली का 9 बनती है 27, यानी 3 का क्यू करेंगे ना तो ये 27 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखते हैं 4 को, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 का 16 आ गया। ठीक है, और 3 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 हो रहा है ना, कितना रहा है 125, तो 125 क्या होगा, तो यहाँ पर 5 का क्यू करेंगे तो 50 25 या 25 बचे 125। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 5 हो गया। ठीक है ना, और 5 के बाद में यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 1 जुड़ा है तो 4 हो गया, और इसमें भी 5 में भी 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया। तो 6 का क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, 6 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए 3 का क्यूब किया है और यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर भी 5 को क्यूब किया है, यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर करना होगा, तो 6 का जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 के 36 आ जाएगा, कितना है 36 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए रंजीत अपनी कक्षा में शीर्ष ले यहाँ पर 16वें स्थान पर तथा नीचे से 50 यानी 55वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रंजीत अपनी कक्षा में जो है ना वो ऊपर से यानी शीर्ष ले 16वें स्थान पर है और नीचे से 55वें स्थान पर है, तो बोल रहा है कि उसकी कक्षा में जो है ना वो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और देखिए 2000 ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है ना 2025 में, इस तरह का सवाल आपको कम से कम एक शिफ्ट यानी एक प्रश्न पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में, ठीक है। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, रंजीत का कक्षा में कितने है ऊपर से तो 16वें स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए वो नीचे से कितना स्थान पर है 55वें स्थान पर है, देखिए नीचे से 55वें, यहाँ पर 55वें स्थान रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उसकी कुल कक्षा में विद्यार्थी पूछेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ के -1 कर लेंगे, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या पूछेगा तो, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में कितना देगा, यानी 6 5 कितना का 11 और 5 1 6 1 7 आ गया, कितना का 71 आ गया, 71 में 1 को माइनस कर लेंगे कितना क्या 70 आ गया। यानी आपसे वही पूछा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो 70 को है, तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी MICE को यानी यहाँ पर देखिए 63 98 के रूप में और यहाँ पर PEAR को यहाँ पर 32 15 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है, जिसमें MICE को क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए 63 और 98 लिख रहा है। उसी कुट भाषा में देखिए PEAR को क्या लिख रहे हैं यानी 32 15 लिख रहे हैं, ठीक उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि यहाँ पर ई को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं MI, ठीक है ना, ठीक है, और CE लिख रहे हैं, ठीक है ना, MICE इसको क्या लिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पर आपको 63, ठीक है, यहाँ पर आपको 63 दिया है और 98 दिया है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि PE यहाँ पर PEAR, ठीक है ना, AR को क्या लिख रहा है तो यहाँ पर 32 15 लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 32 15 ना, ये 32 और ये 15 आ गया। उसी कुट भाषा में आपको ई को बताना है कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो इनको क्या करते हैं इस तरह में आपको देखिए ये जो आपको अक्षर दिख रहा है इसमें कॉमन मिलाएंगे, जो संख्या दिख रहा है संख्या में भी आपको कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा वो आपका ई का आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है और इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए दोनों में आपको यहाँ पर ई दिख रहा है इसमें भी ई मिल रहा है, दोनों में कौन मिल रहा है ना ई मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप संख्या में देखिए कॉमन को मिलाइए, देखिए इस संख्या में और इन संख्या में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इन संख्या में देखिए यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है, इसमें भी आपको 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यहाँ पर ई का कूट क्या हो जाएगा 3 हो गया है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 है यानी 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है, यहाँ पर एक संख्या लिखा है। आगे बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। इसे कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर 5 को संख्या दी है जो को आपको 3 अंकों पर आधारित है। देखिए 3 अंक इसमें दिया है, 3 अंक यानी 3 अंक सब में दिया है और 5 संख्या दिया है, ठीक है। सवाल आपको देखिए यहाँ से पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक है, ठीक है, तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 941 दिख रहा है, ठीक है ना, 941 यहाँ पर सबसे बड़ी क्या दिख रहा है 941 दिख रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 941 है। देखिए संख्या का तीसरा अंक है, तो तीसरा अंक आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तीसरा अंक हो गया। आगे दिया है कि को, ठीक है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में, तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 700 क्या दिख रहा है 41, हाँ 741 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 741, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 741 आ गया, ठीक है, 741, तो 741 में बोल रहा है कि पहले अंक, यहाँ पर दिया ना कि पहले अंक, ठीक है, ये पहला अंक हो गया, ठीक है। इसमें जोड़ा जाए तो बोल रहा है कि दोनों का आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, यानी इसका कहने का मतलब है देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक और सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे,
ये 7 हो गया और प्लस 1 हो गया, इनको जोड़ने पर कितना गया 8 आ गया, यानी 8 हो जाएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपको बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए आर ए की पत्नी है, ठीक है, एफ ए का पुत्र है, जी टी की बहन है और टी एफ का भाई है, तो टी का आर से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आर ए की पत्नी है, तो मान लीजिए यहाँ पर आर को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, आर रखते हैं, ठीक है ना। ए आर हो गया है, आर जो है वो क्या है ए की पत्नी है, तो मान लीजिए ए की पत्नी कौन है आर है, ठीक है, ये पत्नी हो गई, ठीक है, पत्नी है क्या है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आर जो है ना आर वो ए की पत्नी है, ए की पत्नी कौन हो गई आर हो गई। आगे बोल रहा है कि एफ ए का पुत्र है, जो एफ है ना एफ ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन है एफ है, तो यहाँ पर एफ को रखते हैं, ठीक है, ए क्या है पुत्र है, यहाँ से पुत्र है। आगे बोल रहा है कि जी टी की बहन है, लेकिन जी है ना जी वो टी की बहन है, तो मान लीजिए जी को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, वो टी की क्या है बहन है, तो टी यहाँ पर रखते हैं, टी की बहन कौन है जी है, ये बहन हो गया, ठीक है, बहन है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि टी यानी एफ का भाई है, लेकिन टी जो है टी वो एफ का भाई है, तो एफ का भाई कौन हो गया ये भाई हो गया, टी हो गया, ठीक है, ये भाई हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है। अब बोल रहा है कि टी को आर से बताना संबंध क्या है, ठीक है ना, टी को यानी आर जो है ना आर यहाँ पर टी को क्या बोलेगा, आर जो है वो टी को क्या बोलेगा, ठीक है ना। देखिए एक बार डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए ए आपस में दोनों क्या है पति पत्नी है, और इसका ए का पुत्र कौन है एफ है, ठीक है, जब इसका ये पुत्र एफ है, इसका भाई भी क्या है टी हो गया, और इसका बहन क्या हो गया यानी जी हो गई, यानी तीनों आपस में भाई बहन हो गया। ये तीनों क्या दिख रहे हैं आपस में भाई बहन है, जब तीनों आपस में भाई बहन है ये आपस में पति पत्नी है, तो आर जो है ना आर इसको क्या बोलेगा, क्योंकि देखिए इसका पत्नी ए हो गई, तो इसका जो पुत्र यहाँ पर एफ हो जाएगा, तो ये यानी आर का भी पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना, तो आर का पुत्र हो गया, तो इसका भाई कौन हो गया टी हो गया, तो ये भी क्या बोलेगा आर जो है ना आर इसका पुत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोलेगा ये पुत्र बोलेगा, ठीक है ना, पुत्र बोलेगा, यानी जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए आर का पुत्र कौन है टी भी हो जाएगा, और ए का भी पुत्र टी हो है, और ए का पुत्री क्या हो जाएगी यहाँ पर जी हो गई, और आर की भी पुत्री जी हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आप बोल रहा है कि टी जो है ना आर का, ठीक है ना, ये पुत्र है, टी जो है आर का क्या है पुत्र है, यहाँ पर पुत्र को रखते हैं यानी पुत्र है। तो पुत्र को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर क्या दिए स्वेटर दिया है, स्वेटर जो है ना आपको ऊन से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चौक जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर स्वेटर दिख रहा है, स्वेटर जो है ऊन से समित है, तो चौक किसे समित होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी रखे ना, जैसे इसको क्या रखते हैं ऐसे रखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऊन से क्या बनता है स्वेटर बनता है, जैसे ऊन के सहायता से स्वेटर बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिख देना ऊन की सहायता से, देखिए ऊन के, ठीक है, यहाँ पर सहायता लिखते हैं सहायता, ऊन के सहायता से, ठीक है, बनाया जा सकता है, यानी बनाया, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा बनाया, ठीक है ना, बनाया जाता है। देखिए ऊन के सहायता से यहाँ पर स्वेटर बनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिसकी सहायता से क्या होगा चौक बनाया जाता है। देखिए इसकी यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे, तो देखिए हेल यानी हेमेटाइटेट नहीं होता है, यानी प्रभुल भी नहीं होता है, यानी चूना पत्थर हो गया, यानी शिप भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा रखते हैं, ये चूना हो गया, ठीक है ना, चूना हो गया, और यहाँ पर पत्थर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया चूना पत्थर, यानी चूना पत्थर से मिलकर क्या बनेगा यहाँ पर एक चौक बनता है, क्या बनता है चौक बनता है। देखिए चूना या पत्थर के सहायता से, ठीक है, सहायता यानी सहायता से, ठीक है, सहायता से बनाया जाता है, ठीक है, बनाया, ठीक है ना, जाता है। जिस प्रकार से ऊन के सहायता से स्वेटर बनाया जाता है, उसी प्रकार से चूना पत्थर के सहायता से चौक बनाया जाता है। तो यहाँ पर चूना पत्थर हो गया, तो चूना पत्थर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू आर एस टी यू और भी में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। ठीक है, दिन है। और बोल रहा है कि भी की परीक्षा शुक्रवार को है और क्यू और एस के बीच की में 3 व्यक्तियों की परीक्षा है और जिनमें से किसी भी एक परीक्षा रविवार को नहीं है। तो बोल रहा है कि पी की परीक्षा यू के ठीक बाई यानी बाद है। तो बोल रहा है कि टी की परीक्षा एस के ठीक पहले है। तो यू के परीक्षा से देखिए यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया ना कि पी क्यू आर एस टी यू भी यानी एक प्रत्येक परीक्षा सोमवार से होकर यानी रविवार तक चलती है। ठीक है, और एक ही सप्ताह में समाप्ति हो गई। ठीक है, बोल रहा है ना कि रविवार से समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन है। बोल रहा है कि भी की परीक्षा शुक्रवार को है। जो भी की परीक्षा है ना वो शुक्रवार के है। मान लीजिए भी की परीक्षा क्या है, शुक्रवार। देखिए ये दिनों की संख्या हो गया, ये आपको व्यक्ति हो गया। ठीक है ना। तो भी का परीक्षा कहाँ दिया है, यहाँ पर देखिए भी की परीक्षा शुक्रवार का है, तो शुक्रवार को भी की परीक्षा हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि क्यू और एस के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, यानी क्यू और एस के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, क्यू को रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखते हैं, एस को रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने 3 व्यक्ति हैं, यानी 3 व्यक्ति। देखिए 3 व्यक्ति होगा ना, 1 2 3 व्यक्ति आ गए। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे दिया कि जिनमें से बोल रहा है कि जिनमें से किसी भी की परीक्षा रविवार को नहीं है। अरे बोल रहा है कि इनमें से किसी की जो परीक्षा है ना वो रविवार को नहीं है। तो रविवार को किसका रखते हैं, तो यहाँ पर आर को रख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तीनों में से किसी भी परीक्षा के नहीं है, इसमें आर हो गया। आगे बोल रहा है कि पी की परीक्षा यू के ठीक है बाद है, लेकिन पी की जो परीक्षा है ना यू के बाद है। ठीक है ना, तो यू को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, यू के बाद में क्या रखते हैं, टी को रखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं ना पी की परीक्षा यू के बाद है, नहीं तो पी की परीक्षा ना तो पी को ना रखना होगा, तो यहाँ पर आपको पी रखना है। ठीक है, पी को देखिए पी की परीक्षा यू के बाद है, तो पी की परीक्षा यू के बाद है, तो यू के बाद कौन हो गया, पी की परीक्षा हो गया। ठीक है ना, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि टी की परीक्षा एस के ठीक पहले है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एस की परीक्षा है। ठीक है ना, यानी टी की परीक्षा एक से पहले किसका परीक्षा हो गया, टी का परीक्षा हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यू से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा है। ठीक है ना, परीक्षा है। बोल रहा है कि यू के पहले यू कौन सा दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए यू दिख रहा है, इनके पहले बोल रहे हैं ना कितने लोगों की परीक्षा है, तो इनसे पहले यहाँ पर 2 लोगों की परीक्षा है, यानी सोमवार मंगलवार को क्या दिख रहा है, टी और एस की परीक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग हैं, तो यहाँ पर आपको वही बताना है कितने लोगों की परीक्षा है, तो 2 लोगों को। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको सूचना दिया है, समाचार दिया है और इतिहास दिया है। तो सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, सूचना मिल रहा है। सबसे कॉमन क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर सूचना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, सूचना, ये सूचना दिख रहा है, सबसे कॉमन सूचना दिख रहा है। सूचना के अंदर में समाचार आ जाएगा। ठीक है, सूचना के अंदर में समाचार दिया। ठीक है ना, समाचार आ गया। और कुछ समाचार क्या होते हैं, इतिहास भी होते हैं। ठीक है ना, इतिहास। ठीक है ना, इतिहास भी होता है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, समाचार दिख रहा है। ठीक है, सबसे कॉमन क्या दिखा है, समाचार। समाचार के अंदर में यहाँ पर सबसे पहले सूचना दिख रहा है ना, यहाँ पर सूचना दिख रहा है, सूचना हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सूचना हो गया। सूचना के अंदर में समाचार भी होते हैं और कुछ समाचार इतिहास भी होते हैं और कुछ इतिहास भी समाचार होते हैं। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समाहित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं समाहित है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से 2 आपको समुच्चय दिया है, ये जिस प्रकार से आपको समाहित संख्या दिख रही है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ना कौन सा जो ऑप्शन है जो इसके जैसा समाहित आपको दिख रही है संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको संख्या दिया ना वो आपस में कैसे समुच्चय संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको जिसके जैसा दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, तो 20 दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए ये कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 4 दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं।
ठीक है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 का भी स्क्वायर करते हैं। देखिए तो चौचौ दो दूनी के 4 आ गया और यहाँ पर चौचौ के 16 आ गया। इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, इन दोनों का आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया, 20 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 20 दिया है, यानी इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, 4 को 2 को स्क्वायर करेंगे, दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो जा रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको रखते हैं, ये 5 दिया है, ये 61 दिया है और यहाँ पर 6 दिया है। ठीक है ना, इन दोनों को भी क्या करते हैं आपस में, देखिए ये 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 6 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना गया, यानी 50 25 हो गया और यहाँ पर 6 का 36 हो गया। इनको जोड़ने पर कितना गया, 61 आ गया, जो कि यहाँ पर बीच वाली जो 61 दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे जो इसके जैसा कौन सा आपको समझ दिख रही है। देखिए अगर 1 को रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया और 3 हो गया तो कितना गया, तितली के 9 1 नहीं हो रहा है। ठीक है, 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है तो 1 को नहीं हो पाएगा। बी को देखते हैं, बी में अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 हो गया, फिर 6 के 36 हो गया। ठीक है ना, तो 16 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना है, 6 6 12 हो गया। ठीक है, ये 2 आ गया, ये पहले ही आ रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी नहीं हो रहा है। सी को देखते हैं, सी में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, 3 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या करें, 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और इसको जोड़ेंगे तो आपस में कितना गया, तो यहाँ पर 4 को अगर जोड़ देंगे तो 20 हो गया, 5 25 हो गया, तो 5 4 9 हो गया। हाँ ठीक है, कितना गया, 25 आ गया। ठीक है, 25 आ गया, यानी इसका मतलब कि देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी दोनों का स्क्वायर करने के बाद में जुड़ने के बाद में 25 आ जा रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित किया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये 2 चिन्ह को आपस में बदलेंगे और यहाँ पर भी 2 चिन्ह दिया है, इन 2 चिन्हों को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको फिर बोल रहा है कि गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा की जगह पर क्या रखते हैं, एक गुना को रखेंगे। ठीक है, बदल दिए। आगे क्या बोल रहा है कि प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है ना, प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस दिया है, इसको प्रतिस्थापित, यानी देखिए प्लस की जगह पर माइनस है और माइनस की जगह पर, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस, ये दोनों तो वही दिया है, दोनों पर को प्लस दिया है, इसमें माइनस कहाँ दिया है। ठीक है, तो दोनों को माइनस रखेंगे। ठीक है ना, प्रतिस्थापित किया तो दोनों को प्लस की जगह पर माइनस, माइनस तो दिया नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 20 दिया है, 20 गुना कितना गया, 5 आ गया, फिर माइनस यानी 8 भागा कितना दिया है, 2 दिया है, फिर माइनस 1 दिया है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए 4 दूनी के 8, ये 4 मत में कट गया। ठीक है ना, ये 4 देखिए 20 5 कितना गया, 100 आ गया। ठीक है, और माइनस कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये भी माइनस कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए माइनस प्लस कितना गया, माइनस, देखिए माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 100 हो गया। 100 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 95 आ गया, कितना गया, 95 आ गया। तो 95 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं और इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ घर छोटे हैं, तो कुछ यहाँ पर घर है ना, यहाँ पर घर, कुछ घर क्या है, छोटे हैं। ठीक है ना, कुछ घर के यहाँ पर छोटे हो गया। ठीक है ना, ये छोटे हैं। आगे बोल रहा है कि कुछ छोटे कांटे हैं, लेकिन कुछ छोटे जो है ना वो क्या है, कांटे हैं। ठीक है ना, एक कांटे हैं। आगे बोल रहा है कि सभी कांटे चाकू है, सभी जो कांटे हैं एक है चाकू है, तो इसको हम चाकू में रख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष इसमें क्या दिखा रहा है, निष्कर्ष आपको दिखा रहा है कि कुछ छोटे घर है, तो कुछ जो छोटा है ना वो घर है, तो मान लीजिए एक क्या दिख रहा है, घर दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है,
छोटे दिख रहे हैं, यानी कुछ छोटा घर दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि देखिए कुछ कांटे छोटे हैं, तो कुछ यहाँ पर कांटे जो है ना, कुछ कांटे ये क्या दिख रहे हैं, छोटे में दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी कुछ कांटे छोटे भी है, ये भी सही बोल रहा है। 1 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 86 31 247 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो बाएं से तीसरे अंक तथा दाएं से पहले अंक का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, क्या संख्या लिख रहे हैं 86 31 247। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 86 41 247 दिए, जिसमें विषम अंक में 1 जोड़ देंगे और सम संख्या में 1 घटा लेंगे। जो नई संख्या बनेगा ना उसमें बाएं से तीसरा और दाहिने से पहला दोनों का योग कर देंगे, आपको संख्या आ जाएगा। तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 86 लिख रहे हैं, ठीक है। 31 लिख रहे हैं, 86 31 दिया ना, 31 दिया है, यहाँ पर 247 दिया है, ठीक है, 247 हो गया। तो देखिए ये विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो विषम संख्या क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देंगे, कितना गया ये 4 आ गया। एक में भी 1 को जोड़ देंगे, कितना गया 2 आ गया। एक क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 को सॉरी यहाँ पर 1 जोड़ना है ना, यहाँ पर आपको 1 जोड़ना है, कितना गया 8 आ गया, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि देखिए विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो हो गया और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो सम संख्या में 1 को घटाते हैं, ठीक है ना। अब सम संख्या, ये देखिए सम संख्या में 1 को घटाते हैं तो सम संख्या में जब 1 माइनस करेंगे 7 आ गया और इसमें 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 आ गया, यानी 2 में भी माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया है और ये 4 में भी माइनस 1 करेंगे तो ये 3 आ गया है, ठीक है। ये नई संख्या बन गया, ये क्या बन गया नई संख्या बन गया। तो बोल रहा है कि देखिए तो घटाई जाए तो बाएं से तीसरा था, बाएं से तीसरा ये दिख रहा है, ठीक है ना। दाएं से पहले तो दाएं से पहले ये 8 दिख रहा है, ठीक है, 8 दिख रहा है। अंक का योगफल कितना होगा, यानी से कहने का मतलब है कि बाएं से तीसरा और दाहिने से पहला इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो गया। देखिए तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है और प्लस 8 दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना गया 8 4 12 आ रहा है, कितना रहा है 12 आ जा रहा है। तो 12 देखिए, तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 8 पुरुष एक कार्य को यानी 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 8 पुरुष जो है ना एक कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं और यहाँ पूरा कर सकते हैं तो 12 जो पुरुष है उसी कार्य को आखिर कितने घंटे में पूरा करेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर M1 गुने यानी D1, ठीक है ना, M1 D1, ठीक है, बराबर में यहाँ पर कितना गया, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है यानी M, यहाँ पर हाँ देखिए इसमें रखते हैं M2 और गुना D2, ठीक है ना। ये क्या हो गया फार्मूला हो गया। जब तक इस तरह से पूछेगा तो फार्मूला बैठा देंगे, ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे बैठाना है। देखिए ना 8 गुने कितना गया, 8 गुने कितना दिख रहे हैं 6 दिख रहे हैं और बाटा में 12 को रख लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर कितना गया 6 दूनी के 12 और 4 दूनी के 8, यानी इसमें 4 घंटा गया, सीधे भी 4 घंटा ऐसे भी आता है, ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन क्या करेंगे इसी का फार्मूला बैठाएंगे, फार्मूला पर जैसे इसमें बैठा दिया ना बस सेम वही है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना क्या 8 घंटा हो गया, फिर कितना 6 घंटा, फिर बराबर में कितना दिख रहा है तो D2 यानी 12 घंटा दिख रहा है और ठीक है, और इसमें गुना करेंगे कितना से D2 से, तो हमको क्या करना है यहाँ पर D2 निकाल देना है, ठीक है, यानी दूसरा दिन का। अब यहाँ पर 8 गुने कितना करेंगे 6, ठीक है, और बाटा में 12 और 6 दूनी के 12, 2 मरत में 4 दूनी के 8। देखिए इसमें भी है कितना गया ये 4 घंटा गया, ठीक है, ये 4 घंटे गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए 12 पुरुष उसी कार्य को कार्य करने में पूरे कितने घंटे लगाएंगे तो 4 घंटे। तो 4 घंटे देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें कहाँ दिख रहा है सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 1200 पुरुषों के एक सैन्य दुर्ग के पास 15 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है। यदि सैन्य दुर्ग में 600 पुरुष बढ़ा दिया जाए तो यानी खाद्य पदार्थ कितने समय तक चलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1200 पुरुष है, बोल रहा है कि 1200 पुरुषों के लिए यानी एक सैन्य दुर्ग के पास 15 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है, यानी 1500 पुरुष है, वो 15 दिन के खाद्य पदार्थ यानी खाने के लिए
है 15 दिन के लिए, लेकिन उसमें बोला ना कि 600 और पुरुष बढ़ा दिया जाए, यानी 600 उसमें और बढ़ा देंगे ताकि उसका जो है ना वो खाद्य पदार्थ वो कितने समय तक चलेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये कितना चल रहा है 1200 पुरुष है, ठीक है ना, ये कितने दिन तक चल रहा है, ये आपको 15 दिन तक चलेगा। जो 1200 पुरुष है वो 15 दिन तक खा सकते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि 600 पुरुष को और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं, यानी 1200, देखिए 1200 प्लस क्या करेंगे 600 पुरुष को और जोड़ देते हैं। ठीक है, 1200 और 600 पुरुष को जोड़ते हैं और गुना x करते हैं। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1800 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाँ एक 100 को निकालिए ना, यहाँ पर x को सीधे निकाल दे रहे हैं। देखिए इनको अगर लिखते हैं तो 1200 आ गया है, ठीक है, 1200 गुने 15 आ गया है, ठीक है ना, और सीधे क्या करते हैं 1200 18 गया, ये 1800 पुरुष हो गया, क्योंकि पुरुषों की संख्या कितना गया 1800, पहले 1200 था, अब 6 बढ़ा देने पर 1800 आ गया। ठीक है, अब इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए 6 से, तो यहाँ पर 6 दूनी के 12 और 6 3 18 आ गया। ठीक है, इसको काट लिए। अब 3 से 3 5 यहाँ पर 15 गया, तो 5 दूनी के 10 हो गया, यानी 10 दिन तक चलेगा। ठीक है ना, 10 दिन तक है। ठीक है, ये चलेगा चलेगा, ठीक है ना, चलेगा। ठीक है, 15 दिन कितना 10 दिन तक चलेगा। अगर देखिए वो 1200 पुरुष जो 1200 पुरुष था वो अगर 15 दिन तक खा सकता था, लेकिन उसमें 1218 यानी 1800 पुरुष यानी 600 पुरुष और आ गए, 1800 हो गया। 1800 पुरुष जो है ना उसको खाद्य पदार्थ कितने दिन तक चलाएंगे, 10 ही दिन तक चलाएंगे, तो 10 दिन हो गया। तो 10 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।